नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। 3 घंटे तक लाशें घर के बाहर पड़ी रही। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कैसा है हाल। मुर्शिदाबाद में हिंसा से 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, सैकड़ों लोगों ने गंगा पार कर मालदा में शरण ली। पुलिस और बीएसएफ तैनात पर डर कायम। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला शुक्रवार और शनिवार को भड़की हिंसा से सिरहा उठा। यहां अब चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और पूरे इलाके में मरघट सी शांति दिख रही है। हालांकि इस शांति के बीच कई चीख पुकार भी गूंज रही हैं। ये आवाज उन लोगों की है जिनके अपने इस दंगे की आग में झुलस गए। मुर्शिदाबाद हिंसा में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। उधर मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त धुलियन इलाके से सैकड़ों लोगों ने जान बचाने की खातिर गंगा पार करके मालदा के वैष्णव नगर स्थित एक स्कूल में शरण ले रखी है। यह स्कूल अब शरणार्थियों का अस्थायी घर बन चुका है। यहां मौजूद ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और उनके चेहरे पर हिंसा का डर साफ देखा जा सकता है। हिंसा के बाद पुलिस और बीएसएफ को हेल्पलाइन नंबरों पर लगातार मदद के कॉल आ रहे हैं। इनमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। धुलियन नगर पालिका क्षेत्र के जतराबाद में रहने वाली 32 साल की पिंकी दास की जिंदगी शुक्रवार को पूरी तरह से बदल गई। एक उन्मादी भीड़ ने उनके पति चंदन, जो कि 40 वर्ष के थे, और ससुर हरगोविंद, जो कि 74 की आयु के थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों मूर्ति बनाने वाले कारीगर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी कांपती आवाज में कहती है, हमने पुलिस को बार बार कॉल किया पर कोई नहीं आया। मेरे पति और ससुर को घर से घसीट कर बाहर ले गए और मार डाला गया। उनकी लाशें 3 घंटे तक घर के बाहर पड़ी रहीं। पिंकी अब अपने तीनों बच्चों के साथ अकेली रह गई है। उनकी उम्र 16, 11 और 6 साल है। उनकी गोद में उनकी 6 साल की बेटी चुपचाप बैठी थी, जिसे शायद अब इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके पिता कभी नहीं लौटेंगे। पिंकी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही युवाओं की भीड़ गांव में पत्थर और बम फेंक रही थी। वह कहती है, मैंने हमलावरों के पैर पकड़ लिए। उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने हमारे घर पर 4 बार हमला किया। जब आखिरकार वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने हर कमरे को तहस नहस कर दिया। फिर मेरे पति और ससुर को बाहर घसीटा और काट डाला। उनकी सास परुल दास कहती है, हमने बच्चों को छत पर छुपाया था। अब वे हर पल अपने पिता और दादा को खोजते रहते हैं। करीब 20 किलोमीटर दूर काश्मीर नगर के गाजीपुर इलाके में 21 वर्षीय सलीमा बीबी की दुनिया भी उजड़ गई। उनके पति इजाज अहमद, जिनकी आयु 21 साल थी, जो चेन्नई के एक होटल में काम करते थे, पुलिस फायरिंग में मारे गए। वह ईद के लिए, उन्होंने कहा कि वह ईद के लिए 28 मार्च को घर आए थे। रविवार को उन्हें वापस चेन्नई जाना था। शुक्रवार को एक रिश्तेदार से मिलने गए थे। लौटते समय पुलिस की गोली लग गई। किसी ने हमें फोन करके बताया कि वह घायल हैं। वहीं इजाज के चाचा शाहिद शेख ने बताया, अस्पताल में हमें बस यह कहा गया कि पोस्टमार्टम के बाद शव मिलेगा। अब तक कोई नेता या कोई पुलिस वाला हमारे घर नहीं आया है। पिंकी, सलीमा और दर्जनों अन्य परिवारों के पास अब बस एक ही सवाल है, हमारे साथ जो हुआ उसका इंसाफ कौन देगा और हम अब कैसे जिएंगे। इन सवालों का जवाब शायद अदालतों, सरकारों और इंसानों की संवेदनाओं से मिले, शायद नहीं भी, लेकिन मुर्शिदाबाद की इन गलियों में अभी सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और टूटे दिलों की एक ही पुकार है। वहीं ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून हाथ में लेने का नहीं। बंगाल को शांति की माटी बताते हुए उन्होंने धर्म और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, चाहे ABCD कोई हो, कानून हाथ में ना ले। कोई आपको हिंसा करने के लिए उकसाएगा, पर आप भड़किए मत। बंगाल की माटी को शांति की माटी करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इसी मिट्टी पर नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों पैदा हुए हैं।
उन्होंने कहा, हमने कई मंदिरों में काम किया, धर्म अपना अपना होता है और उत्सव सभी के होते हैं। बंगाल की सीएम ने आगे ये भी कहा कि मैं जब दूसरे धर्म के कार्यक्रम में जाती हूं तो बहुत कुछ कहा जाता है धर्म को लेकर। अधार्मिक खेल नहीं खेलना चाहिए। धर्म मतलब शांति, एकता, संस्कृति। किसी के ऊपर कोई आघात आता है तो हम सभी के साथ खड़े होते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा का शिकार हुए लोग अब सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही कुछ सवाल उनके मन में हैं कि वो कैसे जिएंगे अपने परिवारजनों के बिना, जिनकी हत्या हो गई इस हिंसा में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।